वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग सारथी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 100 वोकैब रिवीजन का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पुरानी वीडियो में 50 वर्ड्स मैं कवर कर चुकी थी और इस वीडियो में हम रेस्ट 50 वर्ड कवर करेंगे और ऐसे ही रिवीजन वीडियोस अब आपको हर वीक मिलते रहेंगी। तो आप चैनल से ज़रूर कनेक्टेड रहें और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस मज़ेदार सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं जिसमें हम 30 मिनट्स में 50 वर्ड्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज का सबसे पहला वर्ड है एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ शॉर्ट अम्यूजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल इंसिडेंट और पर्सन। यानी कि ये एक छोटी सी अम्यूजिंग या इंटरेस्टिंग सी स्टोरी होती है जो कि किसी रियल इंसिडेंट या पर्सन पे बेस्ड होती है। ठीक है, उसे हम कहते हैं एनेक्डोट। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? टेल या नैरेटिव। ट्रिक क्या हो जाएगी? नानी बहुत सारे एंशिएंट एनेक्डोट सुनाती थी। तो नानी जो थी ना, हम सबके घर में नानी दादी होती हैं, सबको पुराने पुराने किस्से कहानियाँ सुनाती हैं जो कि कोई रियल इंसिडेंट पे बेस्ड होती है। तो नानी बहुत सारे एंशिएंट एनेक्डोट सुनाती थी। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम ये वर्ड याद रख सकते हैं। और एक चीज़, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक किए बिना नहीं जाना है आप सबको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रेंच। ट्रेंच क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ लॉन्ग नैरो डिच। एक लंबी बड़ी सी खाई क्या कहलाती है? ट्रेंच कहलाती है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? पिट या थ्रो। ट्रिक क्या हो जाएगी याद करने की? मेरी बेंच ट्रेंच में गिर गई। मेरी बेंच जो थी वो क्या कहाँ गिर गई? ट्रेंच में, यानी कि बड़ी सी खाई में गिर गई। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एबिस्मल। एबिस्मल क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इन एन एक्सट्रीमली बैड वे। ठीक है, जब कोई भी चीज़ बहुत ही बुरी तरीके की होती है ना, बहुत ही एक्सट्रीमली बैड होती है, उसे हम कहते हैं एबिस्मल। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? ड्रेडफुल या एट्रोसियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? सुपर्ब या सुपरफिशियल। याद करने की ट्रिक देखिए, ये केमिकल का इफेक्ट अबिस्मल है। यानी ये जो केमिकल है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली बैड इफेक्ट्स हैं इसके। ठीक है, तो ये केमिकल का इफेक्ट कैसा है? अबिस्मल है, यानी कि एक्सट्रीमली बैड है। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा लैम्पून। लैम्पून क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है पब्लिकली क्रिटिसाइज समवन और समथिंग। यानी कि सार्वजनिक तौर पे किसी को क्रिटिसाइज करना, खुल्लम खुल्ली पब्लिकली किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की निंदा कर देना कहलाता है लैम्पून। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सैटिराइज या रेडिक्लू। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? फ्लैटरी या अप्लॉज। याद करने की ट्रिक देखिए, बलून चुराने वाले को सबने लैम्पून किया। जिसने बलून चुराया उसकी सबने बहुत निंदा की। ठीक है, बहुत क्रिटिसाइज किया उसे। तो बलून चुराने वाले को सबने क्या किया? लैम्पून किया। तो इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रख सकते हो। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेनीमेंट। टेनीमेंट क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है पीस ऑफ लैंड हेल्ड बाय एन ओनर और अ सेट ऑफ रूम्स। यानी कि ये एक ज़मीन का टुकड़ा हो सकता है जो किसी ऑनर के द्वारा, जो जिसका कोई ऑनर है, या अ सेट ऑफ रूम्स। इस सेट ऑफ रूम्स को भी हम टेनीमेंट कहते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एकोमोडेशन या लॉजमेंट। ट्रिक क्या हो जाएगी? मैंने टेनीमेंट लेने का एग्रीमेंट किया, यानी मैंने कोई पीस ऑफ लैंड लेने का एग्रीमेंट किया। तो इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी। ठीक है, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है सरफीट। सरफीट क्या होता है? ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग। यानी कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, एक्सेसिव अमाउंट में हो, उसे हम कहते हैं सरफीट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सुपरफ्ल्यूसिटी या एब्यूडेंस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? लैक या डर्ट। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरे पास सरफीट है, यानी कि मेरे पास सर्फ जो है कपड़े धोने वाला, वो सरफीट है, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, देयर इज़ अ सरफीट ऑफ फूड एंड ड्रिंक। यहाँ मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, इसलिए मैं फटाफट तरीके से रिवीजन करना है। और अगर जब आप डेली वोकैब देखते हो तो उसमें आपको डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ वर्ड्स को। तो आप लोग को डेली वीडियोस भी देखना है और रिवीजन वीडियो से रिवाइज करनी है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट क्या होता है? इंक्लीमेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफ अ वेदर अनप्लीजेंट, कोल्ड और वेट। यानी एक मौसम के बारे में कहा जाता है इंक्लीमेंट। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंड का मौसम हो या बरसात का गीला सा मौसम हो, जो कि अनप्लीजेंट, अच्छा लगने वाला नहीं, वो कहलाता है इंक्लीमेंट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? चिली या डैम्प।
एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, माइल्ड या फाइन। याद करने की ट्रिक देखिए, विंटर का क्लाइमेट इंक्लीमेंट होता है, तो विंटर का क्लाइमेट कैसा होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो विंटर का क्लाइमेट क्या होता है, इंक्लीमेंट होता है। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे, नेक्स्ट वर्ड है मार। मार एक वर्ब है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इम्पेयर द क्वालिटी और अपीयरेंस ऑफ, यानी किसी भी चीज़ की क्वालिटी या अपीयरेंस को ख़राब कर देना, इम्पेयर कर देना या स्पॉइल कर देना, बर्बाद कर देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्लेमिश या फ्लॉ। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्प्रूव या एनहांस। याद करने की ट्रिक देखिए, ज़्यादा मार खाने से बच्चों की अंडरस्टैंडिंग मार हो जाती है। बहुत ज़्यादा मारने पे क्या होता है, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग मार हो जाती है, यानी कि ख़राब हो जाती है, स्पॉइल हो जाती है उनकी अंडरस्टैंडिंग। तो इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल मार योर प्रोजेक्ट ऑन द वे टू स्कूल। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा बेटर। बेटर क्या होता है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डेलिब्रेटली हिट समवन मेनी टाइम्स, यानी जानबूझकर किसी को बहुत बार मारना क्या कहलाता है, बेटर कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, पुमल या बेलाबोर। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, ऐड या असिस्ट। याद करने की ट्रिक देखिए, उसने अपने बेटे को बेटर किया, यानी उसने अपने बेटे को जानबूझ के बहुत बार मारा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द मैन सो डैट ही डिडंट बेटर हिज वाइफ। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अनअबेस्ड। अनअबेस्ड क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट एम्बेरस्ड और असेम, जिसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, कोई भी लज्जा नहीं है, क्या कहलाता है, अनअबेस्ड कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ब्रेजन या सेमलेस। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अबेस्ड या असेम्ड। याद करने की ट्रिक देखिए, वो अनबेस्ड होकर अंकल से बहस कर रही, यानी कि उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं है, वो अनबेस्ड होकर यानी बिना शर्म के अंकल से बहस कर रही। एग्जाम्पल देखिए, ही सीम्स अनअबेस्ड बाय हिज रिसेंट डिफीट। ठीक है, चलिए अब मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। अभी हमने 10 वर्ड्स कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड है परफंक्टरी। परफंक्टरी क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऑफ एन एक्शन कैरिड आउट विदाउट रियल इंटरेस्ट, फीलिंग और एफर्ट, यानी कोई भी ऐसा एक्शन जो कि हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसमें, बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा रियल एफर्ट नहीं लगा रहे, इस तरीके से किसी काम को करने को क्या कहते हैं, परफंक्टरी कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कर्सरी या डेजल्ट्री। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, केयरफुल या थोरो। याद करने की ट्रिक देखिए, उसने एनुअल फंक्शन में परफंक्टरी पार्टिसिपेट किया है, यानी उसने एनुअल फंक्शन में पूरी अपनी इच्छा से इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया, उसने परफंक्टरी पार्टिसिपेट किया है। एग्जाम्पल देखिए, सी गिव द लिस्ट ओनली अ परफंक्टरी ग्लैंस। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इनकार्सिरेशन। इनकार्सिरेशन क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड इन प्रिजन, यानी जेल में रहने के स्टेट को ही क्या कहते हैं हम, इनकार्सिरेशन कहते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट या इंटर्नमेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्रीडम। याद करने की ट्रिक देखिए, क्रिमिनल्स का इनकार्सिरेशन होना ज़रूरी है, ये ट्रिक से आपको ये वर्ड याद रहेगी, क्रिमिनल्स का इनकार्सिरेशन होना ज़रूरी है, उनका जेल में रहना ज़रूरी है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द प्रिजनर वॉज सेंटेंस टू 5 months ऑफ इनकार्सिरेशन। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रिवल्सन। रिवल्सन क्या है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ सेंस ऑफ डिस्गस्ट और लोथिंग, यानी घृणा का भाव होना, डिस्गस्ट का भाव होना, क्या कहलाता है, रिवल्सन कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्गस्ट या रिपल्सन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिलाइट या लाइकिंग। याद करने की ट्रिक देखिए, रशियन प्रेसिडेंट को यूक्रेन से रिवल्सन है, यानी रशियन प्रेसिडेंट को यूक्रेन से क्या है, डिसलाइकिंग है, उन्हें घृणा का भाव है। इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रखोगे। एग्जाम्पल देखिए, द किलिंग काउज वाइड स्प्रेड रिवल्सन। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डेप्रिकेट। डेप्रिकेट क्या है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ, यानी कि विरोध करना, डिसअप्रूव करना, क्या कहलाता है, डेप्रिकेट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिप्लोर या अवॉर्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रेज। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरे सर्टिफिकेट को देखकर टीचर ने डेप्रिकेट किया, यानी उन्होंने विरोध किया मेरे सर्टिफिकेट को देख के, उसमें कुछ गड़बड़ी रही होगी, इस वजह से टीचर ने क्या किया, डेप्रिकेट किया। एग्जाम्पल देखिए, आई डोंट डेप्रिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्स इन द वर्ल्ड। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जियोपार्डी। जियोपार्डी क्या होता है, ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है डेंजर ऑफ लॉस, हार्म और फेलियर, यानी कि नुकसान होने का डेंजर, फेलियर होने का डेंजर क्या कहलाता है, जियोपार्डी कहलाता है। हिंदी में कहेंगे खतरा। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, पेरिल या मीनेंस। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, सेफ्टी या सिक्योरिटी। याद करने की ट्रिक देखिए, जियो कंपनी जियोपार्डी में है, यानी जियो कंपनी क्या है, खतरे में है, जियोपार्डी में है।
एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, द होल पीस प्रोसेस इज इन जियोपार्डी। ये हो गई एग्जाम्पल सेंटेंस। मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। अभी तक हमारे 15 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिराइड। डिराइड क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सप्रेस कंटेम्प्ट फॉर समथिंग, यानी उपहास करना। क्या कहलाता है? डिराइड करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रेडिक्लू या डिसडेन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिस्पेक्ट या प्रेज। याद करने की ट्रिक देखिए, अमेरिकन ब्राइड को देखकर सब डिराइड करने लगे। अमेरिकन ब्राइड को देखकर सब कोई क्या करने लगे? उसका उपहास मनाने लगे, उसका मजाक बनाने लगे। तो ये ट्रिक से आप ये वर्ड याद रखोगे। एग्जाम्पल देखिए, यू शुडंट डिराइड देयर एफर्ट्स। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है लल। लल क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ टेम्पररी इंटरवल ऑफ क्वाइट और लैक ऑफ एक्टिविटी, यानी कुछ देर के लिए कोई भी चीज़ रोक देना, पाउज कर देना। लैक ऑफ एक्टिविटी, कुछ देर तक कोई एक्टिविटी ना होना, क्या कहलाता है? लल कहलाता है। सिनोनिम्स देखिए, पाउज या रेस्पाइट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एक्टिविटी। याद करने की ट्रिक देखिए, मैं बीरबल की स्टोरी बिना लल के सुनती हूँ, बिना पाउज के सुनती हूँ। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, देयर वॉज अ लल इन अ पॉलिटिकल वायलेंस आफ्टर इलेक्शन। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रीक। रीक क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्मेल स्ट्रांगली एंड अनप्लीजेंटली, यानी कोई भी चीज़ का स्मेल जो है बहुत ही स्ट्रांग है लेकिन अनप्लीजेंट सा है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्टिंक या स्मेल। याद करने की ट्रिक देखिए, 1 वीक कपड़ा ना धोने पे वो रीक होने लगते हैं, यानी महकने लगते हैं ना। तो 1 वीक कपड़ा ना धोने पे क्या करने लगते हैं? वो रीक करने लगते हैं। ये ट्रिक से आप ये वर्ड याद रखोगे। एग्जाम्पल देखिए, योर सॉक्स रीक ब्रदर। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है रिबाउंड। रिबाउंड क्या है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रिकवर्ड इन वैल्यू, अमाउंट और स्ट्रेंथ आफ्टर अ डिक्रीज और डिक्लाइन। सिनोनिम्स देखिए, रिकवर या रैली, यानी कोई भी वैल्यू, कोई भी अमाउंट को रिकवर कर लेना, या पहले जो चीज़ डिक्लाइन हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी, वो फिर से स्ट्रेंथ में आ जाए, उसे हम कहते हैं रिबाउंड। सिनोनिम्स देखा हमने, रिकवर या रैली। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिटोरिएट या डिक्लाइन। याद करने की ट्रिक देखिए, पाउंड की वैल्यू रिबाउंड हो गई, यानी पाउंड की वैल्यू पहले घट गई थी, अब दोबारा से स्ट्रेंथन हो गई है, दोबारा से बढ़ गई है। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, सी रिबाउंडेड क्विकली फ्रॉम द लॉस। तो ट्रिक से आप वर्ड को याद रख सकोगे और एग्जाम्पल में देखोगे कि वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये वर्ड नहीं है एक्चुअल में, ये एक फ्रेज है, टेक अप द गाउंटलेट। इसका मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट अ चैलेंज। किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है? टेक अप द गाउंटलेट। एग्जाम्पल देखिए, मैरी इज ऑलवेज ईगर टू टेक अप द गाउंटलेट। तो मैरी हमेशा ईगर रहती है चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। मूव करते हैं हम नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है सकर। सकर क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है गिव असिस्टेंट और ऐड टू, यानी किसी भी चीज़ को असिस्टेंस देना, ऐड देना, यानी कि मदद करना, क्या कहलाता है? सकर। सपोर्ट कराना क्या कहलाता है? सकर। ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऐड या सस्टेन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हार्म या हिंडर। याद करने की ट्रिक देखिए, आंटी ने मुझे शक्कर देकर शक्कर किया, यानी कि उन्होंने मुझे चीनी देकर, शक्कर यानी चीनी, चीनी देकर उन्होंने मुझे शक्कर किया, यानी मेरी हेल्प की। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? द वुंडेड हैड अ लिटिल चांस ऑफ शक्कर। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हर्टल। हर्टल क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है मूव और कॉज टू मूव एट हाई स्पीड, यानी कि हाई स्पीड में मूव करना या हाई स्पीड में मूव करवाना क्या कहलाता है? हर्टल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? रश या डैश। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? क्राउल या क्रीप। याद करने की ट्रिक देखिए, टर्टल हर्टल नहीं करते। टर्टल बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं मूव करता है ना, टर्टल हर्टल नहीं करते। इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रखोगे। एग्जाम्पल देखिए, द फोर्स ऑफ द ट्रक काउज द कार टू हर्टल ओवर द ब्रिज। जो ट्रक का जो फोर्स था उससे क्या हुआ? कार हर्टल हो गया ओवर द ब्रिज, यानी बहुत ही हाई स्पीड में मूव कर गया ट्रक के ठोकर से। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंसी क्या है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फिकेशन विथ वन सेल्फ। अपने आप से आत्मसंतुष्ट होना क्या कहलाता है? कॉम्प्लेसेंसी। जब हम खुद से संतुष्ट होते हैं वो वाली फीलिंग क्या कहलाती है? कॉम्प्लेसेंसी कहलाती है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्मगनेस या कंटेनमेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिससेटिस्फिकेशन। याद करने की ट्रिक देखिए, नैन्सी ने जब कॉम्पिटिशन जीता तो उसे कॉम्प्लिसेंसी हुई। कॉम्प्लिसेंसी जीतकर नैन्सी को अपने आप से बहुत संतुष्टि हुई। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनविसेज। इनविसेज क्या है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू इमेजिन और एक्सपेक्ट समथिंग इन फ्यूचर।
हमको जब इमेजिन करते हैं या सोचते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, उससे हम कहते हैं इन्विसेज करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फोरसी या फोरकास्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसरिगार्ड या इग्नोर। याद करने की ट्रिक देखिए, सेज ने मेरा फ्यूचर इन्विसेज किया। सेज यानी संत महात्मा, उन्होंने मेरा फ्यूचर इन्विसेज किया, उन्होंने बताया कि मेरा फ्यूचर में क्या हो सकता है। ठीक है, इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रखोगे। एग्जाम्पल देखिए, नोबडी कैन इन्विसेज द कंसिक्वेंस ऑफ टोटल न्यूक्लियर वॉर। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड हमारा रिकनिंग, रिकॉनिंग। ये क्या है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग और एस्टिमेटिंग समथिंग, यानी एक ऐसा एक्शन या ऐसा प्रोसेस जिसमें हम कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते हैं या एस्टिमेट करते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एस्टिमेशन या कॉम्प्यूटेशन। याद करने की ट्रिक देखिए, मैं पिगी बैंक के कॉइन्स को की रिकॉनिंग कर रही, यानी पिगी बैंक में मैंने जितना कॉइन रखा था उसकी मैं रिकॉनिंग कर रही हूँ, यानी उसकी कैलकुलेशन कर रही हूँ, गणना कर रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, बाय माई रिकॉनिंग इट वुड टेक 6 वीक्स टू गो 5 माइल्स। मेरी एस्टिमेशन के मुताबिक 6 वीक लगेंगे 5 माइल्स जाने के लिए। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। अभी तक हमने 20 वर्ड्स कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड है डीमेन्योर। डीमेन्योर क्या होता है, डीमीनियर, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ वे ऑफ लुकिंग एंड बिहेविंग, यानी जिस तरह से हम दिखते हैं, जिस तरह से हम बिहेव करते हैं, उस तरीके को क्या कहते हैं, डीमेन्योर, जिसे हिंदी में कहेंगे आचरण। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, मीन, कंडक्ट या मैनर। याद करने की चीज़ देखिए, कॉलेज के डीन का डीमीनियर मीन था, यानी कॉलेज के जो डीन थे, जो हेड थे, उनका बिहेवियर, उनका मैनर कैसा था, मीन था। ठीक, मूव करते हैं एग्जाम्पल पे। दिस हिज जर्नल डीमेन्योर इन इंटरव्यू वॉज गुड। यहाँ पे हमने देखा कि इस वर्ड को सेंटेंस में हम कैसे यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है इंट्रिग्यूइंग। इंट्रिग्यूइंग क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ बीइंग यूजफुल और अनयूजल और मिस्टीरियस। ठीक है, कोई भी चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग से लग रही है, क्यों, क्योंकि वो अनयूजल है, थोड़ा हटके है, थोड़ा मिस्टीरियस है, इसलिए वो इंटरेस्टिंग लग रही है, इसे हम कहते हैं इंट्रिगिंग होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा देखिए, फैशनेटिंग या एल्यूरिंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बोरिंग या अनएक्साइटिंग। याद करने की ट्रिक देखिए, क्वीन की एंट्री इंट्रिग्यूइंग थी। एग्जाम्पल देखिए, दिस इंट्रिग्यूइंग बुक इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव। तो इस ट्रिक से हमने याद रखा, क्वीन की एंट्री इंट्रिग्यूइंग थी, यानी क्वीन की एंट्री बहुत ही अलग थी। ठीक है, बहुत ही खास थी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, और एग्जाम्पल भी देख लिया हमने। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्रोपाइट्री। इम्प्रोपाइट्री क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है इम्प्रॉपर बिहेवियर और कैरेक्टर। कोई बिहेवियर या कोई कैरेक्टर जो इम्प्रॉपर है, प्रॉपर नहीं है, उसे हम कहते हैं इम्प्रोपाइट्री। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, मिसकंडक्ट या इलिगिटिमेसी। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, प्रोपाइट्री या मॉडेस्टी। याद करने की ट्रिक देखिए, प्रोपाइटर ने कस्टमर से इम्प्रोपाइट्री की। प्रोपाइटर जो है उसने कस्टमर के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया, इम्प्रॉपर बिहेवियर किया। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रखोगे। एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज शॉक्ड बाय द यंग मैन्स इम्प्रोपाइट्री। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है वेरी। वेरी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फीलिंग और शोइंग काउजन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम, यानी कि जो प्रॉब्लम होने वाला है, जो प्रॉब्लम हो सकता है, उसके बारे में काउजन फील करना। ठीक, केयरफुल, जब आपको ऐसा फीलिंग आए कि कोई प्रॉब्लम होने वाला है, कोई डेंजर होने वाला है, तो उसे हम कहते हैं वेरी। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चैरी या सरकमस्पेक्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अनवेरी या इनअटेंटिव। याद करने की ट्रिक देखिए, साड़ी पहन के चलने पे वो वेरी हो गई। साड़ी पहन के जब वो चल रही थी, उसे लग रहा था कि कोई डेंजर ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इसे साड़ी पहन के चलने पे वो वेरी हो गई। एग्जाम्पल देखिए, आई एम लिटिल वेरी अबाउट गिविंग पीपल माई एड्रेस। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसराइन। इंसराइन क्या है, ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है प्रिजर्व समथिंग इन अ फॉर्म दैट इंश्योर्स इट विल बी प्रोटेक्टेड एंड रेस्पेक्टेड। किसी भी चीज़ को ऐसे प्रिजर्व करना जिससे ये इंश्योर हो जाए कि वो चीज़ प्रोटेक्टेड रहेगी और उसे रिस्पेक्ट दी जाएगी, यानी संजोना। हिंदी में कहेंगे प्रिजर्व करना, संजोना कोई किसी भी चीज़ को। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, चैरिश या ट्रेजर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट या कंडेम। याद करने की ट्रिक देखिए, श्री राम की मूर्ति को इंश्राइन किया गया, यानी श्री राम की मूर्ति को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करके रेस्पेक्टेड तरीके से रखा गया। एग्जाम्पल देखिए, द आर्टिफैक्ट्स आर सेफली इंश्राइन इन म्यूजियम। अब 25 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। मूव करेंगे हम नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है पोटेंट। पोटेंट क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है हैविंग ग्रेट पावर, इन्फ्लुएंस और इफेक्ट, यानी बहुत ही ज़्यादा पावर होना, इन्फ्लुएंस होना या इफेक्ट होना क्या कहलाता है,
पोटेंट कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, विगोरियस या डोमिनेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, वीक या इंपॉर्टेंट। याद करने की ट्रिक देखिए, इंपॉर्टेंट लोग के पास कैसी राइट्स होती हैं, पोटेंट राइट्स होती हैं, यानी बहुत ही पावरफुल राइट्स होती हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द पोटेंट पॉइजन किल्ड हिम विद इन सेकेंड्स। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है लिटिगेंट। लिटिगेंट क्या है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ पर्सन इन्वॉल्व इन लॉ सूट, यानी कोई पर्सन जो कुछ लीगल केस रिलेटेड केस सब में इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं अ पर्सन, वो क्या कहलाता है, लिटिगेंट कहलाता है। सिनोनिम्स देखिए, प्लेंटिफ या रेस्पोंडेंट। याद करने की ट्रिक देखिए, लॉयर का लिटिगेंट के साथ मीटिंग है, यानी लॉयर का किसके साथ मीटिंग है, एक ऐसे पर्सन के साथ जो कि केस में इन्वॉल्व है, तो लॉयर का लिटिगेंट के साथ मीटिंग है। तो इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रखोगे। एग्जाम्पल देखिए, द लिटिगेंट्स इन केस वे आर डिटेन्ड। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है एंटिक्स। एंटिक्स क्या है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है फुलिश, आउटरेजियस और अम्यूजिंग बिहेवियर, यानी फुलिश मूर्खता वाला बिहेवियर होना या अम्यूजिंग जो इंटरटेनिंग बिहेवियर होता है वैसा होना क्या कहलाता है, एंटिक्स कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टोम फुलेरी या प्रैंक्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ह्यूमरलेस या लेम। याद करने की ट्रिक देखिए, कॉमिक्स के कैरेक्टर एंटिक होते हैं। कॉमिक में जो कैरेक्टर कैसे होते हैं, बहुत ही एंटरटेनिंग होते हैं या फुल्ली सा बिहेवियर करता है ना, तो कॉमिक्स के कैरेक्टर्स एंटिक्स होते हैं। इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रखोगे। एग्जाम्पल देखिए, सी वॉज लाफिंग एट द एंटिक्स ऑफ पपी। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है चरिस्मेटिक। चरिस्मेटिक क्या है, ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू अट्रैक्ट, चार्म एंड इन्फ्लुएंस पीपल अराउंड यू, यानी ऐसी क्वालिटी होना जिससे हम किसी को अट्रैक्ट कर सके या अपने अराउंड जो पीपल हैं उन्हें इन्फ्लुएंस कर सके, यानी उन पर प्रभाव डाल सके। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फैसिनेटिंग या बिग्यूलिंग। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रेपिलेंट या रिपग्नेंट। याद करने की ट्रिक देखिए, करिश्मा की स्माइल चरिस्मेटिक है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेस्टी। नेस्टी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है वेरी बैड और अनप्लीजेंट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, ड्रेडफुल या ऑफुल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिलाइटफुल या लवली। याद करने की ट्रिक देखिए, पेस्ट्री का टेस्ट नेस्टी था, यानी पेस्ट्री का टेस्ट बिल्कुल ही बकवास था, बर्बाद था, बैड था। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, प्लास्टिक बैग्स बर्न इन अ नेस्टी स्मेल। अब हमारे 30 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है कीननेस। कीननेस क्या होता है, ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ईगर और इंथुएस्टिक, यानी कैसी क्वालिटी होना, ईगर वाली क्वालिटी होना या इंथुएस्टिक, बहुत ज़्यादा उत्साहपूर्ण होना या ईगर होना क्या कहलाता है, कीननेस। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एविडिटी या विलिंगनेस। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिलक्टेंस। याद करने की ट्रिक देखिए, मुझे प्रिंसेस से मिलने की कीननेस है, यानी बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता है। एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज कीननेस टू रिटेन हिज जॉब। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है पिटफॉल। पिटफॉल एक नाउन है जिसका मतलब होता है हिडन और अनसस्पेक्टेड डेंजर और डिफिकल्टी, कोई डिफिकल्टी जो कि छुपी हुई है या उसे हम सस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, वो क्या कहलाता है, पिटफॉल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हैजार्ड या पैरल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इनोक्यूटी या सेफ्टी। याद करने की ट्रिक देखिए, वाटरफॉल के ज़्यादा करीब जाने से पिटफॉल हो सकता है। वाटरफॉल के ज़्यादा हम करीब जाएंगे तो कोई डेंजर हो सकता है। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रखोगे। एग्जाम्पल देखिए, द पिटफॉल्स ऑफ वर्किंग अब्रॉड आर न्यूमेरियस। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है किंडल। किंडल एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है सेट समथिंग ऑन फायर, यानी कोई भी चीज़ को फायर पे मतलब जलाना। या नेक्स्ट दूसरा मीनिंग क्या होता है इसका, टू काउ स्ट्रॉन्ग फीलिंग और आइडिया इन समवन, यानी किसी के अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग जगा देना या किसी के अंदर कोई आइडिया आता है उसे हम कहते हैं किंडल। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, राउज या अवेकिन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डोज या स्टिंग्विश। याद करने की ट्रिक देखिए, उसके काइंड एक्ट्स ने मुझे भी अच्छे काम करने के लिए किंडल किया, यानी उसके काइंड एक्ट्स को देखकर मुझे भी मेरे अंदर भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मुझे भी अच्छे काम करने चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, एज अ टीचर ही वॉज टू किंडल इंथुजिज्म। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है सीयरिंग। सीयरिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हॉट और इंटेंस, यानी कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म हो, बहुत ज़्यादा सीरियस हो, वो क्या कहलाता है, सीयरिंग। सिनोनिम्स देखिए, स्क्राउचिंग या ब्लिस्टरिंग। एंटोनिम्स कोल्ड या फ्रीजिंग। याद करने की ट्रिक देखिए, ये सीयरिंग हीट मुझसे बियर नहीं होती, यानी इतनी ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट जो गर्मी है मुझसे बियर नहीं हो रही। एग्जाम्पल देखिए, सी फेल्ट अ सीयरिंग पेन इन हर फुट, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस।
स्लैकनिंग है नेक्स्ट वर्ड, जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रेड्यूस और डिक्रीज इन स्पीड और इंटेंसिटी। किसी की स्पीड या इंटेंसिटी को कम करना, रेड्यूस करना क्या कहलाता है? स्लैकनिंग कहलाता है। सिनोनिम्स देखिए, डिसेलरेट या सब्सिडाइज। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? क्विकन या स्पीड अप। याद करने की ट्रिक देखिए, इवनिंग में थक जाने पर एनर्जी स्लैकनिंग हो जाती है। अब हमारे 35 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है चास्टिसाइज। चास्टिसाइज क्या है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रिब्यूक और रिप्रीमेंड सीवियरली, यानी किसी को बहुत ज़्यादा पनिशमेंट देना, रिप्रीमेंड करना क्या कहलाता है? कास्टिसाइज। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? स्कोल्ड या बीरेट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? प्रेज। ट्रिक देखिए, मैंने भाई के हिस्से की चाट खा ली तो उसने मुझे चास्टिसाइज किया। भाई के हिस्से की चाट खाई तो उसने बहुत ज़्यादा डांटा, मुझे बहुत ज़्यादा रेप्रीमेंट किया। सिनोनिम्स एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ही चास्टिसाइज्ड हिज कलीग फॉर देयर लेजीनेस। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फ्लैग्रेशन। कॉन्फ्लैग्रेशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है अन एक्सटेंसिव फायर विच डिस्ट्रॉयड अ ग्रेट डील ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी। एक बहुत ज़्यादा भयंकर आग जो कि बहुत बड़ी लैंड या प्रॉपर्टी को बर्बाद कर दे, क्या कहलाता है? कॉन्फ्लैग्रेशन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्लेज या इन्फर्नो। ट्रिक क्या हो जाएगी? कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग कॉन्फ्लैग्रेशन से बर्बाद हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, द कॉन्फ्लैग्रेशन डिस्ट्रॉयड द वेयर हाउस। यहाँ पे हमने देखा ट्रिक, यहाँ पे हमने देखा एग्जाम्पल। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर, बहुत ज़्यादा गरीब। सिनोनिम्स देखिए, पेनीलेस या इंडिजेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिच या अफ्लुएंट। ट्रिक देखिए, ये इंस्टीट्यूट डेस्टिट्यूट बच्चे के लिए है, ये इंस्टीट्यूट गरीब बच्चों के लिए, डेस्टिट्यूट बच्चों के लिए। एग्जाम्पल देखिए, द चैरिटी केयर फॉर डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है फ्यूटेशन। ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है रियलाइजेशन और फुलफिलमेंट ऑफ अ प्लान और प्रोजेक्ट। जब कोई प्लान या कोई प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है वो क्या कहलाता है? फ्यूटेशन। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अटेनमेंट या अकम्प्लिशमेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इंसेप्शन। ट्रिक देखिए, मेरा ट्यूशन सेंटर खोलने का प्लान फ्यूटेशन हो गया, यानी ट्यूशन सेंटर खोलने का प्लान अब पूरा हो गया, फुलफिल हो गया। एग्जाम्पल देखिए, द प्लान हैव कम टू फ्यूटेशन रेदर सूनर देन एक्सपेक्टेड। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है पेरिस। पेरिस क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डाई स्पेशली इन सडन और वायलेंट वे। मर जाना कैसे? सडन या वायलेंट तरीके से। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मीट वंस मार्कर, ब्रेथ वंस लास्ट। ये फ्रेज के रूप में इसका सिनोनिम्स दिया हुआ है। एंटोनिम्स देखिए, अलाइव या प्रिवेल। ट्रिक देखिए, बारिश से सारे फसल पेरिस हो गए, यानी सारे फसल मर गए, डाई हो गए। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड पे। अभी तक हमने 40 वर्ड्स कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लाउट। फ्लाउट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ओपनली रिगार्ड अ रूल, लॉ और कन्वेंशन। ओपनली डिसरिगार्ड, यहाँ पे डिसरिगार्ड होना चाहिए। ठीक है, कोई भी रूल, कोई भी लॉ या कोई कन्वेंशन को सिरे से खारिज कर देना, डिसरिगार्ड कर देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिफाई या स्क्रॉन। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व। ट्रिक देखिए, मैंने टीचर के रूल को फ्लॉट किया तो उन्होंने मुझे क्लास से आउट किया। फ्लाउट किया तो उन्होंने मुझे क्लास से आउट किया। उनके रूल को मैंने नहीं माना, डिसरिगार्ड कर दिया, तो उन्होंने क्या किया? मुझे क्लास के आउट कर दिया। एग्जाम्पल देखिए, मेनी मोटरसाइकिलिस्ट फ्लाउट द लॉ बाय नॉट वेयरिंग द हेलमेट। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अकम्प्लिस। अकम्प्लाइज क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर कमिट अ क्राइम, यानी कि ऐसा इंसान जो दूसरे को क्राइम कमिट करने में मदद करे, वो क्या कहलाता है? अकम्प्लाइज कहलाता है। ठीक है, सिनोनिम्स देखिए, अ बेटर या एसेसरी। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अपोनेंट। ट्रिक देखिए, पुलिस से बचने के लिए थीफ के अकम्प्लाइज ने उसका हेल्प किया। जो चोर का साथी था, अकम्प्लाइज था, उसने पुलिस से बचने में थीफ की हेल्प की। एग्जाम्पल देखिए, थीफ एंड हर अकम्प्लाइज वेयर अरेस्टेड। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है प्रिकेरियस। प्रिकेरियस एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन चांस, यानी कोई भी चीज़ चांस पे डिपेंड होना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अनसर्टन या इनसिक्योर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सेफ या सिक्योर। ट्रिक देखिए, आजकल यूथ का करियर प्रिकेरियस हो गया है, यानी चांस पे डिपेंडेंट हो गया है। एग्जाम्पल देखिए, ही अर्न प्रिकेरियस लिविंग एज एन आर्टिस्ट। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अनरेवल। अनरेवल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व और एक्सप्लेन समथिंग। किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना या सॉल्व करना क्या कहलाता है? अनरेवल करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? डिसिफर या अनटेंगल। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे?
कॉम्प्लिकेट। ट्रिक देखिए, मुझे इस मिस्ट्री को अनरेवल करने के लिए बहुत ट्रैवल करना पड़ा। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है इम्ब्रेस। इम्ब्रेस एक वर्ब है जिसका मतलब होता है एक्सेप्ट, बिलीव, थ्योरी और चेंज, विलिंग एंड इंथुसियास्टिकली, यानी कोई भी चेंज, कोई बिलीफ को के चेंज को बहुत ही एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, किसी चेंज को एक्सेप्ट करना इम्ब्रेस कहलाता है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वेलकम या टेक अप। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। ट्रिक देखिए, रेस का प्लान सबने इम्ब्रेस किया, यानी सबने एक्सेप्ट किया। एग्जाम्पल देखेंगे, सी इम्ब्रेसेस हर रोल एज अ लीडर ऑफ द ग्रुप। यहाँ पे हो गए 45 वर्ड्स कंप्लीट। हम मूव करेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स पे। नेक्स्ट वर्ड है गर्गेंटियम। गर्गेंटियम एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है इनॉर्मस, यानी कि बहुत बड़ा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? जिंजैटिक या मैसिव। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? टाइनी। ट्रिक देखिए, मेरे घर का गार्डन गर्गेंटियम है। एग्जाम्पल देखिए, आवर गर्गेंटियम और टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट। नेक्स्ट वर्ड है मलाइस। मलाइस एक नाउन है जिसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट या इलनेस, बीमार होना, डिस्कम्फर्ट फील करना मलाइस कहलाता है। सिनोनिम्स देखिए, रेस्टलेसनेस या एंग्विश। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कंफर्ट या वेलबींग। याद करने की ट्रिक देखिए, मुझे मेले में मलाइस लगता है, यानी अच्छा फील नहीं आता, डिस्कम्फर्ट फील होता है। एग्जाम्पल देखिए, पीपल एक्सपीरियंस्ड मलाइस ड्यूरिंग लॉकडाउन। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है डायर। डायर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली सीरियस और अर्जेंट। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? टेरिबल या ड्रेडफुल। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? गुड या माइल्ड। याद करने की ट्रिक देखिए, पुलिस के फायर करने पे सिचुएशन डायर हो गई, यानी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्या हो गई? सीरियस हो गई। एग्जाम्पल देखेंगे, मिसयूज ऑफ ड्रग्स कैन हैव डायर कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट वर्ड है इंटैक्ट। इंटैक्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है नॉट डैमेज और इम्पेयर्ड इन एनी वे, यानी कोई भी चीज़ जो बिल्कुल भी डैमेज नहीं है या कोई भी चीज़ जो पूरा कंप्लीट है, क्या कहलाता है? इंटैक्ट। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इंटायर्ड या अनफ्लॉड। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? ब्रोकन या डैमेज्ड। याद करने की ट्रिक देखिए, ये फैक्ट इंटैक्ट है, यानी कि ये फैक्ट कंप्लीट है। मूव करेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है अवेयर। अवेयर क्या होता है? ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है टू से डैट समथिंग इज डेफिनेटली ट्रू, यानी कोई भी चीज़ पूरी तरह से सच है, पूरी तरह से ट्रू है, ये कहना क्या कहलाता है? अवेयर। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? डिक्लेयर या एसर्ट। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डेनी या डिस्क्लेम। याद करने की ट्रिक देखिए, मेरे फ्रेंड ने अवेयर किया कि वो मुझे फॉरएवर सपोर्ट करेगी, तो इस ट्रिक से आप ये वर्ड याद रखोगे। एग्जाम्पल देखिए, द लीडर्स अवेयर दैट द नेशन इज डूइंग वेल। लीडर्स का यह कहना है कि नेशन जो है वो अच्छा कर रहा है। तो अब हमारे 50 के 50 वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं और उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। और अगर ऐसा है तो आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं, अपना फीडबैक दें और चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। दिस इज़ ओनली द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी, और मैं जितनी भी एफर्ट लगा रही हूँ ये आप लोग को हेल्प कर रहा है। आप ये बात ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। सो दिस इज़ फॉर नाउ। आगे ही ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आती रहेंगी अगर आपकी मोटिवेशन रही तो। उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सो दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।